वर्ल्ड कप के बाद वही फिर नारा शुरू होगा, रीबिल्डिंग प्रोसेस। ये होता है हर दफ़ा होता है। 2019 के वर्ल्ड हम कप करते तो हैं, वो प्रोसेस जाता किधर है? 2019 के वर्ल्ड कप के बाद नहीं हुआ कि मिसबाह-उल हक क्रिकेट कमेटी में शामिल थी, मिकी आर्थर को बुलाया गया, वो समझे कि मैं पक्का हो रहा हूँ, और उसके बाद उनको बाय बाय टाटा कर दिया गया। होता है ना ये तो। आप जितना रगड़ते हैं ना, मैं तो दुआ पता है यहाँ पे बैठ के क्या कहता हूँ, जिन ही ना निकला। जिन तो निकल ही आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को जिन की ज़रूरत है वैसे, ये हकीकत है समी। लेकिन अब आप इस सिचुएशन में देखते हैं कि मतलब पैनिक बटन तो नहीं दबना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा टफ टूर होता है, पाकिस्तान जीता नहीं, जो भी गया मुश्किल से 2-4 होकर ही वतन वापस आया। तो क्या इंतज़ार करेंगे ऑस्ट्रेलियन टूर तक इसी कोचिंग स्टाफ के साथ, या कुछ और हो सकता है? लेकिन ऑल डिपेंड कि किस तरह के मामला होते हैं। लेकिन ये कि देखें चेंज तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम उस तरीके पे नहीं खेले जिस तरह खेलना चाहिए। देखें बाकी टीमें फाइट करके हार जाएं वो अलग बात है, हार जीत से अलग हो के अगर आप देखे जाए तो जिस तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है तो हमारे अंदर हमारी टीमें वो चरकने जाए। कल जो मैच है वो भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, और देखते हैं कि इंडिया अपने विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखता है नहीं। और हम यही बात कर रहे थे कि टोटल तो बहुत बड़ा है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पास पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर पास पहुंचते हैं तो इनमें अगर बिलीव आता है कि हम जीत भी सकते हैं, तो ये जाएगी जीतने के लिए। और जिस तरह चेजिंग में इन्होंने कंट्रोल्ड एग्रेशन जो दिखाया, इट वाज लाइक एंजॉयबल। और जिस तरह राचिन ने आपने शुरू में कहा जो बैटिंग की है, आई थिंक मज़ा आ गया। और जो मुझे इस टूर्नामेंट में जो मज़ा आ रहा है एक प्लेयर की प्रोग्रेशन देख के, वो है डैरिल मिचेल। वो भी बड़ी जबरदस्त आज भी। देखिए राचिन को तो हम पहली दफ़ा इतना गौर से देख रहे हैं, डैरिल मिचेल को सीजन कैंपेन काफ़ी देर से हम देखते आ रहे हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ एमिरेट्स में, तो झिझक वाले प्लेयर लगते थे। अब देखें आज जब दिल करता है छक्का मार देते हैं, जब दिल करता है चौके मार देते हैं, और साथ में इनिंग्स को लेके चलते हैं। और साथ में राचिन तो आउटस्टैंडिंग, नाम की वजह से कि सचिन और राहुल की वजह से, या वैसे ही आप देखें कि जो शॉट मार रहे हैं वो बैड बॉल्स के ऊपर शॉट नहीं मार रहे। ही इज वन प्लेयर जिनको बुरे गेंद की जरूरत नहीं है अपने रन्स करने के लिए। और यही चीज जो है वो एक एवरेज प्लेयर को ब्रिलियंट प्लेयर का फर्क है ये, कि जो एवरेज प्लेयर है उसको बैट बॉल चाहिए। और छक्का लगा के उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की, कॉन्फिडेंस देखे उनका। और देखें शॉट कैसे थे, क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कोई जो एरी फेरी स्ट्रोक थे वो नहीं थे, एड़े तिरछे, आड़े तिरछे, तो कोई शॉट नहीं था, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स। और एक और चीज जो मैंने आज बड़ी इंजॉय की, आपको याद होगा वो जैम्पा वाला ओवर, जिसमें उन्होंने एक स्वीप मारी, फिर निकल के छक्का मार के तीसरे बॉल पे सिंगल लेके दूसरी तरफ, ये नहीं कि गेंद को फाड़ने की कोशिश की, इनिंग्स को उन्होंने ड्राइव किया। गलत टाइम पे आउट हुए, जैसे ये आउट हुए, दो विकेट्स और इकट्ठे गिर गई, जिसकी वजह से इनकी प्रोग्रेस हैम्पर हुई। लेकिन जिस तरह की बैटिंग आज रविंद्रा ने की है, देखिए पहले मैच से हमने कह दिया था ये प्लेयर जो है बहुत खतरनाक है। उसने ओपनिंग मैच में भी 100 किए थे अगेंस्ट इंग्लैंड। आप देखिए जिस नंबर पे भेज रहे हैं, वो सिर्फ एक रन उधर जाके उधर तो ओपन भी किया था इसने पिछले मैच। एग्जैक्टली सेकंड मैच में आई थिंक जब कप्तान आए थे। आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम में जो हम बात कर रहे थे एक्स फैक्टर की कमी, वो तो अब बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी है। समी कैसे देखते हैं इतना हाई स्कोरिंग मैच? बॉलर्स हालांकि विकेटें ली आज, ट्रेंट बोल्ट ने आखिरी ओवर में 3 विकेटें ली, जैम्पा आज फिर 3 विकेटें ले गए, जैम्पा की 15 विकेटें हो गई। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है? अब तो क्लोज कुछ थोड़े मैच होना शुरू हुए, जैसे कल पाकिस्तान का हुआ, आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन बांग्लादेश और नीदरलैंड का वन साइडेड हुआ। कैसे आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को कैसे देखते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड? देखें ये बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। और अगर आप बात करें बॉलिंग की तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों की बॉलिंग स्ट्रगल की थोड़ा सा, जिस तरह का विकेट था। आप ये देखें कि दोनों टीमों का स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा था कि किसी भी बॉलर को सेट नहीं होने दिया। उनको पता था कि आपको लंबे रन चाहिए तो आप अपना अटैक बॉलर पे करें, और जितने मैक्सिमम रन हो सकते हैं स्टार्ट ऑफ द प्ले से ही, वहाँ से ये बॉलर अंडर प्रेशर रहते हैं। और जैसे जैसे देखें वर्ल्ड कप चलते आ रहा है, बॉलरों के लिए मुश्किलात आती जा रही हैं, हाई स्कोरिंग गेम होते जा रहे हैं। फिर अगर आप दोनों डिफरेंस की देखें बात करें तो दोनों अपर ऑर्डर तो दोनों टीमों ने रन किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो उनके कप्तान पैट कमिंस जो रन कर गए 14 बॉल पे 37 रन, वो एंड में फ़र्क डाल गए। वरना ये कि मेरे ख्याल में 360 370 तक अगर
टारगेट होता तो ये चेस कर लेता है आराम से। अब देखें आमिर, जो 5 टॉप के बॉलर्स हैं उनमें आप देखें कि एडम जंपा की 15 विकेटें हो गई, मिचेल सेंटर की 14 विकेटें हो गई, और फिर शाहीन शाह अफरीदी की भी 13 विकेटें उसमें हैं, और इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्को जेंसन की भी 13 है, और कोइट्जी एकदम से अननोन आया और उसने 13 विकेटें अब तक ले ली और पूरे मैच नहीं खेले और नहीं खेला वो। अभी एक मैच में उनको ड्रॉप किया था जिसमें शम्सी को खिलाया गया इनकी जगह। की 12 विकेटें। अब शम्सी भी आगे टीम में, लेकिन फिर भी इनको जो है मौका दिया और ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। कप्तान के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स लेते हैं इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर, रन्स भी थोड़े बहुत कर लेते हैं। सो आई थिंक ही इज अ गुड एडिशन। लेकिन जंपा देखिए, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ इस तरह लगता था कि इसको बॉलिंग ही नहीं करनी आती। बिल्कुल, और फिर उसके पहले एक आध मैच में वो ऐसे ही थे, 2 मैचों में बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि ही इज एट बे, और उसके बाद ऐसे टर्न अराउंड हुआ है हर मैच में 4 आज 3। सो हमारे लेग स्पिनर उससे इंस्पायर नहीं होते जंपा से। शुक्र करें अभी जंपा को किसी ने छुआ नहीं इधर से हमारे, लेकिन इकोनॉमी देखें 6.22 और लेग स्पिनर आजकल की क्रिकेट में अगर कोई ये इस इकोनॉमी से बॉल करता है, इट्स रिगार्डेड एज अ वेरी गुड स्पिनर। और देन फिर जब रिस्ट स्पिनर हो तो इस इकोनॉमी से बॉल करे, दिस इज इनक्रेडिबल। समी फास्ट बॉलर्स में अगर हम देखें तो आप कोइट्जी की 12 विकेटें हैं, शाहीन आफरीदी की 13 विकेटें हैं, और फिर जंपा की 15 विकेटें हैं अगर आप देखें, और मार्को जेंसन की 6 मैचों में 13 विकेटें। तो फास्ट बॉलर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन विकेट्स पर, बैट्समैनों को आउट तो कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखें इवनली आज मिचेल सेंटर की अगर बात करें 10 ओवर में 80 रन हुए उनको, लेकिन फिर भी उनका इकॉनमी देखें 4.9 का। तो मेरे ख्याल में देखें इतनी ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं कि एक आध मैच बुरा भी होता है तो भी उनका स्टैट्स और उनकी जो एवरेज है वो वही है। तो उनके ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर अच्छा परफॉर्म करें, जंपा उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर, न्यूजीलैंड के सेंटनर अच्छा परफॉर्म करें, हमारे शादाब और नवाज को किसकी नज़र लग गई? देखें नज़र ये अभी तो नहीं लगी, देखें ये चीज़ हाँ ये नज़र देखें साल 1.5 साल से हमें लग रहा है कि लगी हुई है नज़र, वरना ये कि यही हमारे यही नज़र में आ गए या नज़र लग गई ये भी तो हो सकता है ना। कुछ दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन देखें 1-1.5 साल हो गया ये यही देखें पहले परफॉर्म करते आ रहे थे, अब भी नहीं कर रहे। तो आपको देखें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था, एडिशनल स्पिनर डालना चाहिए था, क्योंकि आप जितने स्पिनर देखें, आप इंडिया की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं आप उनके स्पिनर रोल डाल। साउथ अफ्रीका का भी शम्सी हुआ या महाराज हुआ, वो इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, वो दे आर प्लेइंग देयर पार्ट इन देयर टीम्स विक्ट्री। जी हाँ बिल्कुल, तो यही वजह है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही नहीं अंडर परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन ये कि पीछे से ये चलता आ रहा है, पीछे से अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं। आपको ये रिलायंस पहले हो जाना चाहिए था कि देखें फॉर्म में नहीं है तो एक एडिशनल स्पिनर डालना चाहिए था स्क्वाड में। आप देखें कि 2 आपके लड़के अभी तक नहीं ट्राई आउट किया, अगर आप एडिशनल स्पिनर डाल लिया हुआ होता है स्क्वाड में तो शायद कहीं आप ट्राई आउट कर लेते, लेकिन वो 15-2 बगैर खेले ही घर आ जाएंगे। कौन से 2? देखें वसीम जूनियर खेले लास्ट मैच, और एक और जो बाहर बैठे हुए आगा सलमान अभी तक एक मैच नहीं खेले, तो आप एडिशनल स्पिनर डाल लेते। अगर आपको पता था वो नहीं खेलने का चांस कम है तो आप एडिशनल स्पिनर डाल देते कि अगर ये आउट ऑफ फॉर्म है या नहीं परफॉर्म करते तो कोई चीज नई वैरायटी होती है। शकील से क्यों नहीं बॉलिंग कराते? हालांकि बॉलिंग अच्छी कर लेते लेफ्ट आर्म, 2-3 ओवर जिस तरह अब देखिए ग्लेन फिलिप्स से आमिर आज उन्होंने पूरे 10 ओवर्स कराए, वो उसको बाकायदा तैयार कर रहे हैं कि एक 5वें बॉलर के तौर पर। हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते? एक हमारा लिखा पड़ा वही है कि 5 ने करनी है बॉलिंग बस। ये जितने भी बॉलर्स आप देख रहे हैं ये पिछले कितने साल से टीम का हिस्सा है। अगर आप ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं जिन्होंने 3 आउट किया, साउथ शकील टीम में आए कब? साउथ शकील 2021 में आए। नहीं वनडे की टीम में अभी आए, वो भी तो वर्ल्ड कप के, एशिया कप के लिए भी नहीं थे। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है। आप एक जो ऑक्सिलरी बॉलर है, जो रेगुलर बॉलर नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंस कर थोड़ी बॉलिंग करा के आप उधर लेके जाते हैं। अब जब उनको आप उनकी एबिलिटी का ही नहीं पता किसी को कि वो बॉल कर सकते हैं, तो फिर कप्तान तो रिलक्टेंट होगा। लेकिन ऐसे पैचेस आए थे इस टूर्नामेंट में जहां पे करा के आप उसका पोटेंशियल एज ए बॉलर जो चेक कर सकते थे, गेज कर सकते थे। सही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समी आप क्या देखते हैं? आप तो डोमेस्टिक में खेले हैं। साउथ शकील को मैंने खुद देखा लॉर्ड्स में 2 साल पहले, इसने बॉलिंग कर रहा था, 50 भी किए वनडे में।
सऊद शकील ने, तो बॉलिंग के तौर पर अगर ज़रूरत पड़ती है, ये नहीं कि आप उससे इफ्तिखार से भी तो आप करा रहे हैं, हालांकि इफ्तिखार रेगुलर ऑफ स्पिनर है, मतलब वो डोमेस्टिक में पूरे के पूरे 10 ओवर्स करता है, आप उससे 10 ओवर्स नहीं करा रहे वहाँ। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। सऊद शकील बॉलिंग भी करते रहे, लेकिन देखें पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जो अंडर यूटिलाइज हुए, इनमें से सऊद शकील भी एक है, बॉलिंग करता है, तो आप क्यों नहीं करवा रहे? आप अगर देखें ग्लेन फिलिप वैसे बेसिकली विकेट कीपर है, लेकिन उन्होंने कहीं तो सोचा कि ये हमारी 11 में आ सकता है, हमारी फॉर्मेशन में पूरा उतर रहा है, लेकिन एज ए विकेट कीपर नहीं है, तो उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? देखें ये सोचना पड़ता है, एक विजन होता है। अगर आप सिर्फ खिला दें और आप सोचेंगे कि सिर्फ परफॉर्म कर दें तो ऐसा नहीं होता। हमारे रिजवान बॉलिंग नहीं कर सकते अगर वो एज ए फील्डर खेलें तो शायद कर सकते हो, आई डोंट नो, लेकिन इस वक्त तो मैं आप कह रहे हैं कि सऊद इस वक्त बेटर ऑप्शन में, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, थोड़ा सा शायद स्पिन हो, शायद थोड़ा सा फर्क डालें, तो कहीं ना कहीं ट्राई आउट करना था। देखें बॉलिंग आज आप लोकी फर्गूसन की बात करें, सिर्फ 3 ओवर करा है, कप्तान ने रियलाइज कर दिया कि हाँ कि रन देगा, हाँ मुझे नहीं लगता ये विकेट इसके सूटेबल है, तो हम क्यों ना फिर बाकी बॉलरों से हम ओवर करवाएं। एक और आमिर जो चीज़ है कि न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स हैं। डेवन कॉनवे भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, ग्लेन फिलिप भी, और टॉड लैथम भी जो है वो कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो 2 विकेट कीपर, हमारे यहाँ तो 2 विकेट, एक तो रिजर्व में है बेचारा, और हमारा एक ही विकेट कीपर। अगर वो विकेट कीपर हैं तो उनको कितने अरसे से एज ए बैट्समैन यूज कर रहे हैं? हाँ, ये भी बात है, सही क्या है, कितने अरसे से वो एज ए बैटर यूज कर रहे हैं। अब अगर ग्लेन फिलिप की बात बात करते हैं, ये T20 में भी टीम की फॉर्मेशन में, सो ये काफ़ी अरसे से टीम का हिस्सा है और उनको पता मेरा रोल क्या है। ये उन्होंने पहली दफ़ा ओवर नहीं किया है, इन्होंने T20 में भी न्यूजीलैंड के लिए बॉलिंग की हुई है। उसके बाद अगर आप कॉनवे की बात करते हैं, उनका एक अपना रोल है, ठीक है। मे बी इन्होंने इनको सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग के लिए इसलिए रखा हुआ है कि ये एडेड प्रेशर विकेट कीपिंग का ना ले, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए जो इनके कैप्टन है लैथम, वो लेथम जो कैप्टनसी भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और हालांकि अभी विलियमसन जो एक मैच में आए थे अनफिट हो गए, वो चले गए। टीम साउदी नहीं अभी तक खेले कोई मैच, उनको रखा हुआ है दोनों को टीम के साथ। इसका मतलब है समी वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और जब तक ये लोग फिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी रिप्रेजेंटिंग न्यूजीलैंड। जी हाँ, बिल्कुल। देखें अगर बात करें विलियमसन, तो ज़रूरी है कि शायद टीम में वापस आएँ जैसी फिट हो, क्योंकि उनको आने से उनकी बैटिंग की और डेप्थ बढ़ेगी। और अगर आप टीम साउदी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये सेमीफाइनल पहुँचे तो इनको चांस देंगे, उससे पहले मेरे ख्याल है ये बॉलिंग ना चेंज करेंगे, क्योंकि जिम्मी नेशम खेले आज, आप जो उनका स्क्वाड का थोड़ा सा बैलेंस आज ऑलराउंडर के तौर पर बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, एक इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है, तो लोग तो सवाल कर रहे हैं ना। अब तो चीफ सेलेक्टर भी जो है सवालात की जद में। आज डॉक्टर दानिश ने एक ट्वीट किया, मैंने देखा, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लगाया कि एक कंपनी है जूम इंटरनेशनल के नाम से, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स के नाम उन्होंने दिए, शायद आपकी नज़र से भी वो ट्वीट गुजरा हो। तो ये सब क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहलाता है? तो सही है, है तो सही है, तो कोई पूछता नहीं है इनसे। आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को आप पूछना चाहिए कि भाई आपने ये वाली बात जो है वो बतानी चाहिए थी। फिर आप प्लेयरों के वो क्या कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहे हैं, सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन खैर ये होता है पाकिस्तान में, आप जो कह रहे हैं, खैर यानी कि ये होता है। समी, आपका भी कोई एजेंट था जब आप खेलते थे? जी हाँ, बिल्कुल जी, अगर एजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बात देखें चीफ सेलेक्टर तो बात की बात है, आपका रिजवान भी है, डायरेक्टर है, हालांकि आप खेल रहे हैं तो क्यों नहीं फेवरेटिज्म आएगा? ये गलत मैसेज जा रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसमें, क्योंकि आपका खेलते हुए आप अपनी अगर कंपनी को कहीं ना कहीं फेवर तो कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो लैकिंग डिसलैकिंग में आ गया। आमिर, आपका क्या तज्जिया है इसके हवाले से? कैसे ये जो कह रहे हैं समी? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली है, और ये जो कह रहे हैं फेवरेटिज्म तो आ ही जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या यही है कि एक तरफ आप जो हैं आपने फेयर एंड वो क्या कहते हैं ऑनेस्ट सिलेक्शन करनी है पाकिस्तान टीम के लिए जो जाके जीतेगी, ठीक है। अब वो डिमांड कर रही है कि आपने फेयर होके जो डिजर्व करता है उसको लेके आना है, फिर आप दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हैं। अगर आप उसको भी केटर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। सही, बिल्कुल। फिर कहीं ना कहीं आप जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, आप कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो ये इससे तो अब ये मेरे ख्याल में नोटिस तो लेंगे चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, या नहीं लेंगे? आप देर आयत दुरुस्त आयत नोटिस लेना चाहिए, या वो आप बकौल आपके कल आपने कहा घेरा
तो ऐसा घेरा है कि वो घेरे से निकल ही नहीं पाएंगे। नहीं, आई थिंक उनको ही हैज टू शो टीथ नाउ। पहले भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, नए आदमी नहीं है कि पहली दफा बने। एग्जैक्टली, एंड ही शुड पुट हिज फुट डाउन कि भाई ये नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा, ठीक है, इनफ इज इनफ। अब इफ ही वांट्स टू रिमेन इन द चेयर ही हैज टू शो अस दैट ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। अभी तक तो केपेबल नहीं नजर आए वो। आए आपको? आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं? मैं तो सवाल करता हूँ, जवाब आप देंगे। नहीं, क्या